जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का निमसेट के सॉल्यूशन की सीरीज में। इसके पहले हम लोगों ने बच्चों पहला वीडियो बना के रखा है। इस पहले वीडियो में हम लोगों ने आपको 10-12 लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल्स पढ़ाए थे। आज के लेक्चर में मैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंटीग्रेशन के जो भी एग्जांपल छूट गए हैं उसे भी कवर करूंगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे निमसेट के मैथमेटिक्स पेपर के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखे। इसके बाद हम लोग मेरी कोशिश रहेगी आज के वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको 10-15 एग्जाम्पल्स जो कि आ चुके हैं 2023 में निमसेट में, इसके डिटेल सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करूँ। आपने देखा होगा, यदि इसके पहले का आपने वीडियो देखा होगा तो काफ़ी डिटेल में मैंने कोशिश की आपको पढ़ाने की। आज के लेक्चर में भी बहुत डिटेल में इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये दो तो इजी एग्जांपल है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, टैकल करते हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी से आपका ये आया हुआ है। अगर आप मैंने जैसा कि आपको इसके पहले भी बताया था 11-12 को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जेई लेवल पे कर लेते हैं। एक्चुअली जेई लेवल तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, खासकर आप निमसेट के लिए। अगर आप स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी ये दोनों बुक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं क्लास 11 क्लास 12 के, अच्छे से इनके गाइड लेके इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं। 11-12 ऐसा समझ लीजिए आप फिर से पढ़ रहे हैं और काफ़ी डिटेल में उसको पढ़ाई कीजिए। जो भी टॉपिक्स आपके निमसेट के सिलेबस में दिए गए हैं बहुत अच्छे से आप श्योर ये है कि आप निमसेट का 60%, अगर उसकी लेवल हार्ड भी है तो भी आप 60% तो बहुत अच्छे से कर ही पाएंगे, है ना। हर किसी को मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो जो भी आपका कट ऑफ जाता है, जैसे 1000 मार्क्स का आपका पेपर आता है तो सबसे ज़्यादा मेजर रोल मैथमेटिक्स प्ले करता है ना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को मैथमेटिक्स आए। तो अगर आप 2 पोर्शन इसके अच्छे से करके जा सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, बाद में सीएस के जो प्रश्न आएंगे जो आपका आपने जो भी सीएस पढ़ा होगा उसके अनुसार आप डील करेंगे। और मैथमेटिक्स में आप अगर 11-12 को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ी सी उसकी लेवल बढ़ा दीजिएगा। अगर आपको जाना है तो जेई लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप, मेरा बार बार फोकस ये रहेगा कि बच्चे आप 11th को और जो आपके बेसिक 8, 9, 10 में जो इससे रिलेटेड चैप्टर्स है उसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से निमसेट को टैकल करेंगे। यदि आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि जो कि 10,500 रुपये में है, बाकी अदर इंस्टीट्यूट बाकी कोचिंग क्लासेस 40-40 हज़ार 50 हज़ार में निमसेट पढ़ा रहे हैं, हम लोग 10,500 रुपये में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम उसके पीवाईक्यूज पिछले कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर एक टॉपिक को डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे समझाया है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएंगे जल्द से जल्द। हम लोग 15 अगस्त से शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 15 अगस्त से हमारा निमसेट का जो एक फर्स्ट बैच है जो कि आ जाएगी, उसके बाद क्रैश कोर्स वाली बैचेस आएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट ABCD बी अ नॉन जीरो नंबर if the points of the intersection of the line for ax plus 2ay plus c equals to 0, ये एक लाइन का इक्वेशन दिया है हमें। एंड सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या दिया है बेटा, 5bx plus 2by plus d equal to 0 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर चौथे क्वाड्रेंट में है, एंड इज इक्वी डिस्टेंस, यानी दोनों का डिस्टेंस सेम है। जो भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे x, y, तो x और y दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है फ्रॉम द टू आर, देन हमारे पास यहाँ पे इसमें से 4 में से कौन सी कंडीशन होगी ये बताना है। आपके नॉलेज के हिसाब से मैं बता दूं, नॉलेज के लिए बता दूं कि बच्चों अगर 2 लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कोई ना कोई एक पॉइंट जनरेट होता है। मान के चलिए वो पॉइंट है हमारा x, y, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके लिए क्या फार्मूला बनता है, हालांकि इसका प्रूफ है अगर आप लाइन्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्लेन, है ना, 3D, एक सब क्लास 12 के चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। एज अ फार्मूला इसको समझिए, b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 कंपेयर करके इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, ये आपका a1 हो जाएगा। यहाँ से आपको y की टर्म यहाँ पे b1 मिल जाएगा, यहाँ पे c1 कांस्टेंट है, वैसे यहाँ पे a2 b2 c2 मिलेंगे और उस फार्मूले में रख देंगे b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे क्या आएगा a2 c1 माइनस a1 c2। तो इसमें आप फार्मूले में रखेंगे तो आपका x, y आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो अगर फोर्थ को यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x, माइनस वाई इस तरीके से पॉइंट रहते हैं। तो ये जो y आएगा उसको आप माइनस लगा देंगे, उसके बाद इक्वी डिस्टेंस पे रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 तरीके एक्चुअली इसको सॉल्व करने के। तो जो सबसे इजी तरीके जो मुझे ऐसे लगे, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इतना सारा आप करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इक्वी डिस्टेंस पे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 2 तरीके हैं,
दो तरीके से इसको आपने सोचा होगा, समझा होगा, इसको करने का प्रयत्न किया होगा किस तरीके से एक इक्वेशन का लाइन आपको ये पहला दिख रहा है। इसके बाद लास्ट में जो बताऊंगा मैं बहुत इजी वाला बताने वाला आपको। 4ax प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है। दूसरा दिया है 5bx प्लस 2by प्लस डी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ पे a है, यहाँ पर b है, x की टर्म है, यहाँ पर भी x की टर्म है, तो दोनों को सेम बनाना है। तो मैं इसको b से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको मैं a से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4abx प्लस 2aby प्लस bc इक्वल टू 0। एंड ये मिलेगा मुझे 5abx प्लस ये बच्चों मुझे मिलेगा 2, इसे हम b से करेंगे, हाँ, तो ये 2aby प्लस ad इक्वल टू 0। अगर आप इसका माइनस ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो माइनस ले लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, 4 में से 5 गया, यानी कितना बचेगा बेटा, माइनस abx, और ये आपका रह गया प्लस bc माइनस ad इक्वल टू 0। माइनस abx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका ad माइनस bc, माइनस हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा bc माइनस ad अपॉन ab, माइनस ab से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो ये x की हमारे पास x पॉइंट आ गया। ठीक है, इसकी ये x पॉइंट आया है, इस फार्मूले का उपयोग करके भी x पॉइंट आपका आ सकता था, तो हमने डायरेक्ट ही ला लिया है बहुत आसान तरीके से। x पॉइंट आ गया आपका, y लेकर आना है तो x की वैल्यू हम लोग को पुट करना पड़ेगा। कहाँ पे पुट कर देते हैं, मान के चलो इक्वेशन नंबर 1 में जो भी हमारा था, तो 4a, x की वैल्यू है हमारे पास bc माइनस ad अपॉन में ab प्लस 2ay प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो 2ay इक्वल टू ये हो जाएगा c माइनस में, ठीक है, बराबर जा रहे हैं हम लोग इस तरीके से। अगर हमने इक्वेशन, ठीक है, c माइनस ये हो जाएगा बच्चों 4bc माइनस ad अपॉन में b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो bc माइनस 4bc माइनस प्लस 4ad अपॉन में b, यानी कि हो जाएगा आपका 4ad माइनस 3bc अपॉन में b इज इक्वल्स टू 2ay। 2a से y हम लोग डिवाइड में ले लेंगे इसको, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 4ad माइनस 3bc अपॉन में 2ab। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। हम x की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर सकते थे, तो हमें आंसर मिल जाएगा, y की वैल्यू भी यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेंगे हम लोग जल्दी से। 4a, x की वैल्यू bc माइनस ad अपॉन ab, a कैंसिल हो गया, 2ay c माइनस में चला गया है, ठीक है, उधर तो ये माइनस सी हो जाएगा, एक्चुअल में इट इज़ माइनस सी, है ना, तो माइनस सी, हाँ, तो माइनस सी होगा और ये टर्म उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस bc, तो ये माइनस 5 आने को ना, -5bc, ठीक है, तो -5bc एंड 4ad -5bc अपॉन b, 2a को डिवाइड में लाएंगे तो 4ad माइनस 5bc अपॉन 2ab, x और y आ गया। लेकिन क्योंकि फोर्थ बच्चों अपने पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया गया है, पॉइंट कैसा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के साथ साथ यहाँ पे एक शब्द भी आ रहा है बच्चों की ये इक्वी डिस्टेंस है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो यहाँ से देखो सेम डिस्टेंस होंगे, दोनों के सेम डिस्टेंस होंगे, x, माइनस y, तो ये y को हम लोग माइनस में ले लेंगे, तो देयरफॉर इसे मैं मिटा देता हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये थोड़ा सा इजी रहेगा तो जल्दी आंसर आएगा। एंड लास्ट में एक और तरीका बताऊंगा, उससे भी आपके आंसर आएंगे। 2-3 तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू तो ये रहेगी, माइनस y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5bc, ये 5bc माइनस 4ad अपॉन में हो जाएगा 2ab, तो x माइनस y, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ से भी ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो देयरफॉर हम इसे इस तरीके से रख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, bc माइनस ad अपॉन में दोनों को इक्वल में रख देंगे, ए बी इक्वल टू इन दोनों को ये हो जाएगा 5bc माइनस 4ad अपॉन 2ab, ए बी कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc माइनस 2ad इज इक्वल्स टू 5bc माइनस 4ad। तो अब आप देखेंगे बच्चों ये 5bc इधर ही रहेगा, 2bc हो जाएगा 3bc
और इसको हम लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस यानी -2AD इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3BC। ठीक है, इतना ही दिया है, इसमें से देखना है हमें कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। तो देखेंगे 3BC - 2AD, 3BC - 2AD ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इस तरीके से किया। आप 3 मेथड है जैसा कि मैंने बताया इस फॉर्मूले में पुट कर सकते थे। दूसरी ये वाली मेथड, तीसरी वाली मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी वाली मेथड थोड़ी सी आसान रहेगी, तो इसे अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। हाँ, अगर आप देखें क्योंकि पॉइंट अगर आप x, -y, तो अगर मैं इसे x, -x ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट है मेरे पास x, -x यानी y के जगह मैंने -x को कंसीडर कर लिया क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, x डिस्टेंस रहेगा, समझ लीजिए इस तरीके से मान के चलिए। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। y के जगह आपने -x ले लिया, 4ax प्लस 2ay प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 था। y की जगह अगर आप -x डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4ax - 2ax प्लस c इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2ax प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 2x इक्वल टू -c यानी x की वैल्यू मिलेगी -c/2a। एंड यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन में भी रख देंगे। तो सेकंड वाला इक्वेशन दिया था आपको 5bx प्लस 2by प्लस डी इक्वल टू 0। तो 5bx माइनस ये हो जाएगा 2bx प्लस डी इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 5 में से 2 गए, 3bx प्लस डी इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू मिलेगी -d/3b। दोनों सेम है, x ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -c/2a के बराबर में -d/3b। तो ये क्रॉस मल्टी माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, हो जाएगा बच्चों 3bc इक्वल टू 2ad यानी कि 3bc माइनस 2ad इक्वल टू 0। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी आंसर लेकर आ सकते हैं हम लोग। तो 3 तरीके हैं इस तरीके से, और बाकी हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए मैथमेटिक्स में ना किसी भी प्रश्न को करने का अगर हम लोग एग्जामिनेशन में है या हमारा जो प्रेजेंट माइंड है क्या चलता है, किस तरीके से चलता है, किसी भी मेथड से आप जाइए, किसी भी मेथड से आप जाइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बस आपको आंसर तक पहुंचना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ विच एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भैया फंक्शन जो है कहाँ का डेरिवेटिव नहीं आता है। एक किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेने पर कहाँ किस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन हो सकता है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो याद रखेंगे ऐसा कर्व जहाँ पे आपको शार्प पॉइंट देखने को मिले, शार्प पॉइंट देखने को मिले तो वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो देखिए आपको कॉसेक्स का ग्राफ, कॉसेक्स के ग्राफ से समझ देते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, लॉग, थोड़े से इनके ये जो फंक्शंस आपको दिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका आपको ग्राफ की डायग्राम किस तरीके से इसका जो ग्राफ है जाता है वो थोड़े से आपके ध्यान में होना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से जाता है, 0 से निकलता है। कॉस का ग्राफ किस तरीके से जाता है, मान के चलिए कॉस एक्स से आपका 0 है, कॉस एक्स का वाई इक्वल टू हमारे पास फंक्शन दिया है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है भैया, यह ना क्लास 12th में दिया गया, 11th में दिया है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, नीचे जाते हैं, फिर इस तरीके से पलट जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, और यहाँ से भी नीचे इस तरीके से आता है, फिर ऐसे जाके ऐसे पलट के फिर आगे चला जाता है। तो ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट अगर है आपने मान के चलिए पॉइंट है π/2, ये हो गया आपका 3π/2, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा पाई, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ये आएगा -3π/2, इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं। अब इसने क्या बोला है, हमें एक इंटरवल दिया है बच्चों -π से π, -π से π के बीच में, -π के बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इस फंक्शन के लिए कितने पॉइंट्स आ रहे हैं जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, cos π/2, cos π/6, है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं, cos π/3, 3π/2, cos 90, 30, 60, 270, 360। तो ये -π/2 और π/2 आ रहे हैं, -π और π के बीच में। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, इसमें बोला है मॉड cos x +3, ये cos x का ग्राफ है +3, तो हम लोग देख नहीं रहे फिलहाल, हम लोग मॉड cos x से पता कर लेंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ cos x अगर लेंगे तो ये ग्राफ जो हो जाएगा, देखिए मॉड लगाने पे क्या हो जाता है, मिरर इमेज जनरेट हो जाती है। मिरर इमेज यानी कि जो निगेटिव, जो पोर्शन निगेटिव की तरफ जा रहा है वो भी पॉजिटिव की तरफ फॉरवर्ड हो जाता है।
कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये आगे आपका π/2 नीचे ना जाते हुए ये जो लटकन है, ये जो झूला है, ये जो चेन नीचे लटक रही है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। फिर यहाँ पे भी हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे ना जाते हुए क्योंकि हम लोगों ने क्या लगा दिया, समझ लीजिए मॉड लगा दिया, तो मॉड में जो फंक्शन है वो माइनस वाला भी प्लस होता है, प्लस वाला भी प्लस होता है। तो ये जो लटकन है, ये जो झूला है, ये जो चेन है, नीचे ना रहते हुए ये भी भाई ऊपर खींची गई, ऊपर चली गई। तो इस तरीके से आपका ग्राफ फिर इस तरीके से मॉड वाला दिखता है, मॉड वाला फंक्शन। ठीक है, प्ले विद द ग्राफ एक बुक आती है, आप उससे देख सकते हैं। तो ये हो गया था आपका π/2, ये हो गया आपका -π/2। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको -π देखने को मिलेगा, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका -3π/2, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पाई देखने को मिलेगा, वैल्यू आपकी पाई है, और ये आपका हो गया 3π/2। तब आप देखेंगे बच्चों कि पाई और -π, यानी पाई और -π के बीच में ये दो आपको शार्प पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जो कि x एक्सिस पर है, और ये पॉइंट जो है इस कर्व के पॉइंट पैरेलल x एक्सिस पर है, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पर, किस पॉइंट पे, कितने पॉइंट है हमारे पास, ऐसे एक और ये दो पॉइंट है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो ऐसे पॉइंट है यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द निगेशन ऑफ द -s और निगेशन ऑफ r एंड s। ये अगर आप देखेंगे कि स्टेट बोर्ड के चैप्टर में लॉजिक करके एक चैप्टर आता है बच्चों, लॉजिक में आपको इस तरीके से एग्जाम्पल स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है, कंजक्शन, डिसजंक्शन, बहुत सारे यहाँ पे टाइप आ जाते हैं, टोटोलॉजी वगैरह, ठीक है, एंड और निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइज। तो इनके वहाँ पे आपको टेबल देखने को मिलते हैं ट्रू फॉल्स के रूप में। तो चलिए इसको तो हम लोग बहुत अच्छे से देख लेंगे, बहुत आसान है। अगर आप निगेशन ऑफ s की बात कर रहे हैं और निगेशन ऑफ r एंड s, तो इसका अगर मैं निगेशन लूंगा तो ये निगेशन लेने के बाद इसको इस तरीके से रख दिया, निगेशन ऑफ निगेशन इस तरीके से एज बन जाएगा, मान के चलिए माइनस माइनस इज प्लस, तो निगेशन इज एक्चुअल में एस आ जाएगा। तो निगेशन ऑफ और इज एंड निगेशन इसका बच गया निगेशन आर एंड एस। अगर आप इसको निगेशन लगा देंगे तो एस एंड इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ निगेशन इज आर, तो एंड का हो जाएगा और ये हो जाएगा निगेशन ऑफ एस। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से एस एंड आर और एस एंड निगेशन ऑफ एस हो जाएगा। तो एस एंड निगेशन ऑफ एस एक्चुअल में एफ होता है। अगर आप लॉजिक चैप्टर को पढ़ेंगे तो एफ लिखने की जरूरत नहीं, इसको मत लिखिए, इसको उड़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई भी हम स्टेटमेंट को और लेंगे एफ के साथ तो ये स्टेटमेंट बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास एस एंड आर। फिर भी बता देता हूँ, और ये एफ हो जाएगा, एस एंड आर यहाँ तक आंसर आएगा। तो और अगर कोई भी एक स्टेटमेंट है और अगर एफ लगा है तो हमें यही मिलता है, स्टेटमेंट ही मिलता है। तो एस एंड आर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, एस एंड आर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 क्वेश्चन देखे, इसके बाद और क्वेश्चन देखते रहेंगे। यहाँ पे जितने बोर्ड में हो सके मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हुआ फिर से, और उनके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं डिटेल में। होप सो, आशा यह है, उम्मीद ये है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, समझते हैं। दोस्तों ये 3 प्रश्न और लिखे हैं, इन तीनों प्रश्नों के डिटेल में संक्षिप्त में हम लोग इसके सॉल्यूशन देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 4 बहुत जबरदस्त है, इंटीग्रेशन के ऊपर दिया गया प्रश्न है बच्चों। इफ इंटीग्रेशन ऑफ x sin x डॉट sec क्यूब x dx इक्वल टू 1/2 आपको दिया गया है, ठीक है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ प्रश्न मैंने बराबर लिखा है या नहीं। ठीक, क्वेश्चन बराबर लिखा है बच्चों मैंने, x sin x डॉट sec क्यूब x dx इक्वल टू 1/2 दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको इतना बड़ा इक्वेशन दिखाई दे रहा है प्लस सी करके, तो एक्चुअल में ये इसका सोल्यूशन है, इसको नहीं देखना है आपको, जनरली इसे ही सॉल्व करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा सही रहेगा, ABCD, 4 ऑप्शन आपके तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके पास है। अब देखिए इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेशन में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी करा हुआ है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसे कहते हैं, अगर आपको एक फॉर्मूला जिसे मैं ध्यान दिला दूं तो उसे हम लोग कहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का UV dx इक्वल टू U इंटीग्रेशन V dx माइनस इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव पहले का एज इट इज लिखेंगे U इंटीग्रेशन V dx, आखिरी में हम लोग लिखेंगे dx। तो ये हमारे पास फार्मूला रहता है। यदि आप देखें सेक क्यूब को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को x साइन x डॉट, इसे मैं इंटीग्रेशन I मान लेता हूँ, सेक क्यूब x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x साइन x
सेक क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos क्यूब एक्स dx, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक क्यूब में से एक सेक एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स साइन, ये सेक होता है बच्चों 1/cos, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा आपका पास tan x, सेक स्क्वायर एक्स डॉट tan x dx, इस तरीके से आपको ये इंटीग्रेशन मिला। अब इसे आप एक फंक्शन मान सकते हैं, यहाँ से इतने को आप एक फंक्शन मान सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x बाहर, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स tan x dx माइनस इंटीग्रेशन में पहले का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन किसका मिलेगा यहाँ पे 1 इंटू में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स tan x dx प्लस हम लोग लेके चलेंगे c, तो x इसका देखिए जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है और इसका इंटीग्रेशन tan होता है, तो जब इस तरीके से फंक्शन आपको दिए गए हैं कि इंटीग्रेशन में हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका कोई भी पावर n है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हो जाता है बच्चों f ऑफ x का पावर n+1 अपॉन में n+1, ये हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो क्योंकि इसका डेरिवेटिव f डैश tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है और फंक्शन दिया है इसका पावर 1 है, तो क्योंकि इसका पावर 1 है तो x से बढ़ जाएगा n+1 यानी x से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन 1 तो एज इट इज रहेगा, इसका भी फार्मूला इसके लिए भी हम लोग tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx इस तरीके से लिखेंगे, लास्ट में हमारे पास प्लस c तो है। अब यहाँ पे देखेंगे 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, x इंटू ये हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स माइनस में इंटीग्रेशन tan स्क्वायर dx, तो tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो उसे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं dx प्लस आपका c रहेगा। तो क्यों आपको फार्मूला पता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, 1/2 x tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका tan x, अगर tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है tan, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c आपके पास आंसर है। ठीक है, तो 1/2 करके आपके पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे फंक्शन बोला है f ऑफ x सेक स्क्वायर एक्स प्लस g ऑफ x tan x बाय x इस फॉर्म पे दिख रहा है। अगर आप इस क्वांटिटी को देखें तो x tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x प्लस x में से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपके पास, इसको और सॉल्व कर ही देता हूँ मैं यहीं पे, तो इज इक्वल्स टू 1/2 ये हो जाएगा आपका x इज कॉमन, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस में tan x प्लस c, दैट मीन्स 1/2 tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स, तो x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस में tan x प्लस c। अब यहाँ पे देखेंगे फंक्शन इंटू सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन इंटू सेक स्क्वायर एक्स का मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा x डॉट सेक स्क्वायर एक्स, माइनस को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ x tan x अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा बचेगा माइनस, तो tan x के सामने यहाँ पे जो g ऑफ x फंक्शन दिया गया है ये माइनस x है, तो लेट यहाँ पे मान के चलूँगा कि f ऑफ x की वैल्यू x है और g ऑफ x की वैल्यू मेरे पास माइनस x में आई है, तो अगर मैं इनका f ऑफ x प्लस g ऑफ x ले लूँ तो मुझे जीरो कब मिलेगा, एडिशन करने पे इसका आंसर मिलेगा जीरो, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो आंसर आप देखेंगे a b c d चारों में से कौन सा सही है, नंबर सी वाला f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, यदि आप इसे लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले याद रखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज पूरे के पूरे लर्न चाहिए। ठीक है, इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल्स के मतलब मेजरमेंट का वैल्यूज़ क्या होती है, साइन 30 साइन 60 साइन 45 साइन 90 साइन 180 साइन 270, तो ये कुछ जनरल वैल्यूज़ है फॉर्मूलेज है आपको लर्न होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, थीटा की वैल्यू दी है हमें, थीटा दिया है बच्चों कॉस इनवर्स 3/√20। ठीक है, इस तरीके से दिया है, इज द एंगल बिटवीन, हमें दिया है एंगल, अब दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में एंगल दिया गया है। वेक्टर क्या है हमारे पास, a बार इक्वल टू i माइनस 2xj प्लस 3y के बार xi प्लस j प्लस y के बार, ये हमारे पास दो वेक्टर दिए गए। अगर दो वेक्टर दिए तो इसे हम लोग जनरली बार से डिनोट करते हैं, a बार b बार।
ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है a बार डॉट b बार अपॉन में मॉड ऑफ a बार डॉट मॉड ऑफ b बार। तो a बार की वैल्यू है हमारे पास, a बार है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, a बार है हमारे पास i माइनस 2xj प्लस 3y k बार। b बार की वैल्यू है हमारे पास xi प्लस j प्लस y k बार। ठीक है। तो अगर आप a बार इंटू बी बार करेंगे तो मैं सिंपली बोलता हूँ आपको, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, क्योंकि i का j और k के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाता है। तो i का i के साथ 1 इंटू एक्स यानी x मिलेगा इक्वल टू प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 2x प्लस हो जाएगा ये आपका 3y स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में मिलेगा मॉड ऑफ, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर डॉट अंडर रूट में सेकंड इसका ये x स्क्वायर होगा, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस y स्क्वायर होगा। तो कॉस, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या दी है बच्चों आपको, थीटा की वैल्यू दी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू दी है कॉस इनवर्स 3/√20। तो कॉस इनवर्स कैंसिल कर देंगे, 3/√20 इक्वल्स टू में हमें क्या मिला, माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में ये बार i 2x 3y x j, ठीक है, बराबर में लिखा है हमने। अब अपॉन में अंडर रूट में हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर डॉट अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर डॉट अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 20 3y स्क्वायर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, चलेगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया है, देन द पॉसिबल वैल्यूज एट एक्स वाई दैट लाई ऑन द लोकस। इसमें से यानी लाई का मतलब होता है जिस पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट हमारा लोकस पे किसी भी कर्व पे कहीं पे भी लाई करता है तो उसे वो सेटिस्फाइड कर देता है। तो देखेंगे ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं क्या, 0 1 पॉइंट देखेंगे 0,1, एक्स के जगह 0, एक्स कॉमा वाई पॉइंट है हमारे 0,1, एक्स के जगह 0 ले लेंगे, वाई के जगह 1 ले लेंगे। एक्स के जगह 0 लेने पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट में, और वाई के जगह 1 लेने पे 1 प्लस 9 अंडर रूट 10 डॉट ये हो जाएगा एक्स के जगह 0 लेने पे, और ये हो जाएगा 1, वाई की जगह 1 लेने पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू अंडर रूट 20, वाई की जगह 1 यानी कि 3 माइनस एक्स के जगह 0। तो देखेंगे बच्चों ये आ रहा है 3 अंडर रूट 20, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3 अंडर रूट 20, यानी कि दोनों LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो 0 1 ही इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, 0 1 यही लाई कर रहा है इस लॉकस पे। नाउ एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल पैराबोला हाइपरबोला कोनिक सेक्शन के ऊपर के एग्जांपल बहुत ज़्यादा आते हैं। अ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पॉइंट P दिया हुआ है, चलो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज ऑन द y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कीप्स अ डिस्टेंस of 5a keeps a distance of 5a unit from its focus which of the following point lie on the locus। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो लोकस पे लाई करेगा, अगेन जो भी लोकस पे लाई करेगा वो सेटिस्फाई करेगा। तो चलो ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 10-12 एग्जाम्पल्स को बहुत डिटेल में समझाया था। आज के लेक्चर के माध्यम से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को मैं आपको डिटेल से डिटेल में प्रोवाइड करा पाऊँ, समझा पाऊँ। अ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की डायग्राम अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी हमारे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमारे पास डायग्राम हो गई बच्चों। अब ये थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, सॉरी, ये इसे हम इस तरीके से लेके जाएंगे एक्सिस से। यह हमारा ओरिजिन है 0,0, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 80 स्क्वायर 280, कोई पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, एट पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी है जो इस पे लाए हो रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax 5a के डिस्टेंस पे फ्रॉम द फोकस। तो फोकस मान के चलिए हम लोग इस तरीके से ये फोकस ले लेते हैं, और ये है हमारा a,0 है। तो FP का जो डिस्टेंस हो गया भाई ये तो 5a इतना हमें गिवन दिया गया है, FP का डिस्टेंस 5a दिया गया है। अब इसमें से हमको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो अगर FP का डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस फार्मूले के अनुसार क्या होता है, फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी a माइनस 80 के
स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 280 यानी माइनस 280 का स्क्वायर इक्वल टू 5a इस तरीके से दिया गया है। अंडर रूट में अंडर रूट हटा देंगे, इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट उधर गया तो 5a का हो जाएगा 25a स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ a स्क्वायर, 4 में से 2 गए, 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी का पावर 4 इक्वल टू 25a स्क्वायर। a स्क्वायर सभी में है, कॉमन करके हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमारे पास, t का पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर प्लस आखिरी का 1 इक्वल टू 25। ए स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, तो ये जो टी का पावर 4 था, जो बड़ा पावर था उसको मैंने पहले लिख लिया, 2t स्क्वायर लिख लिया, फिर आखिरी में बचा 1 वो लिख लिया इक्वल टू 25। तो टी के पावर 4 को हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चों, टी के पावर 2 को 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 24, तो 25 अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें रूट लेकर आना है, तो रूट कैसे लेकर आएंगे, फार्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट इसके रूट नहीं आते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी के जगह क्या दिया है 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू है माइनस 24, तो 4a इंटू 4ac अपॉन 2a की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 इंटू 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 24 80 96, ठीक है, 96 प्लस 4 इज आपका 4 प्लस ये हो जाएगा 96 अपॉन 2, एक एक स्टेप लिखते हुए चलेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस 100 अपॉन 2 माइनस 2 प्लस माइनस 10/2, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपके पास 8/2 कॉमा ये हो जाएगा माइनस 12/2, दैट मीन्स 4 कॉमा माइनस 6, ये आ गई टी स्क्वायर की वैल्यू। तो टी माइनस वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि टी अपने आप में टी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 लेंगे तो टी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, तो माइनस वाला लेना ही नहीं है, टी की वैल्यू लेना है 2, बिकॉज टी इज ग्रेटर देन ऑलवेज 0। तो अब टी की वैल्यू 2 आ गई, टी की वैल्यू अगर टी इस पॉइंट पी, क्योंकि मेरे को पॉइंट पी के सबसे पहले पॉइंट पी को ही पता करना है कि पॉइंट पी क्या है, तो टी की वैल्यू अगर हम लोग डाल देंगे 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पॉइंट पी 80 स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा टी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4a कॉमा यहाँ पे भी हो गया टी की जगह, तो ये हो गया 4a, तो 4a डबल डबल आ रहा है 4a, तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस तरीके से दिख रहा है 4a के जैसा, जैसे ये 10 नहीं दिख रहा है, 02 भी नहीं दिख रहा है, 20 भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ 11 दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 11 4a इस तरीके से, तो 11 पॉइंट ही हमारे पास जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और यही लाई कर रहा है लोकस पे। तो बच्चों इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, ये 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, इसके बाद भी हम लोग, और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उससे इस डिटेल तरीके से, इतने डिटेल तरीके से कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को समझाने की। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9, एग्जाम्पल नंबर 7 के सोल्यूशन को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, सेट्स एंड रिलेशन, ये टॉपिक हमारा होता है, सेट्स एंड रिलेशन के ऊपर इस प्रश्न को बनाया गया है, और ये एज अ जनरल ये फार्मूला भी होता है, इसे ध्यान रखना आप, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। लेट आर बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ए, कोई भी एक सेट है ए, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है एक एलिमेंट उसी एलिमेंट के साथ रिलेशन में आता है, ठीक है। ऐसे 3 तरीके के रिलेशन होते हैं, एक्चुअली 4 होते हैं, सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है और रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है ए कॉमा ए उस रिलेशन में जाएंगे, सेम एलिमेंट, ए का ए के साथ रिलेशन होगा, सिमेट्री में ए का बी के साथ होगा, ट्रांजिटिव में ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, इसमें और क्या दिया है हमें, इफ एम इज द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो हमारे पास भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन है एक सेट ए का, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास है किसका, सेट ए का, जिसके पास हैज एम ऑर्डर पेयर, ठीक है, कितने एम ही है ना, एम ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास, ठीक है।
तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन में होगा वेयर जितने भी एवरी फॉर एवरी एक एलिमेंट है वो इस कैपिटल ए के है सेट के, तो ए कॉमा आर। और यहाँ पे क्या दिया है 10 एलिमेंट्स, इस सेट में 10 एलिमेंट्स है। तो मान के चलो कोई ए नाम का सेट है, उसमें 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट है, इसे पूरा ही लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट है। अब इससे कहा है ए का हर एक एलिमेंट अपने साथ खुद के साथ ही रिलेशन में आने कितने आ जाएंगे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 6 कॉमा 6 7 कॉमा 7 8 कॉमा 8 9 कॉमा 9 एंड लास्ट में 10 कॉमा 10। ये हमारे पास कितने हो गए बच्चों, ये 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रिलेशन मेरे पास है। तो हमारे पास इक्वल टू 10 तो आ गया, इक्वल टू 10, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम ऑर्डर पेयर्स, ये तो मिनिमम है, ये हो गए आपके मिनिमम नंबर हो गए बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ, ये हो गया आपका ऑर्डर पेयर्स, ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स है, यानी कि ये जो 10 हमने इस सेट की निकाली 10। अब मान के चलिए यहाँ पे और एक लाइन दे दी गई है, इज इफ m इज द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन r, इस रिलेशन में m ऑर्डर पेयर से, तो कितनी होगी हमें नहीं पता। तो m के जगह सॉरी अगर 10 के जगह n होता तो फॉर्मूला अगर 10 के जगह n होता तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब n के जगह यहाँ पे 10 है तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो देयरफॉर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ऑलवेज रिमेंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो 10 तो मिनिमम है, m ऑर्डर है यानी कि ग्रेटर देन है, तो कितनी है m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, इक्वल टू मतलब 10 तो है, उससे ज्यादा भी है। अब नंबर 2 वाला, द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल दिया है 0 to पाई such that the points 3 2 and cos theta sin theta lie on the same side, सेम साइड में लाई हो रहा है किसके, इस लाइन के। तो इस लाइन की रेंज यानी कि वैल्यू ऑफ थीटा पता करना है हमको, समझ में आया, रेंज ऑफ द वैल्यू, रेंज को छोड़ दो, गोली मारो उसको, अगर समझ में नहीं आता है तो थीटा की क्या वैल्यू होगी वो आपको ढूंढना है, थीटा किस में लाई करेगा, किस ए बी सी डी किस ऑप्शन में आएगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, यदि आप इसे लिख रहे हैं समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझते हुए चलेंगे लिखते हुए चलेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 8 एक्चुअल में हमें दिया गया है 3 और 2, यहाँ पे लाई करेगा, लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं 3,2 सोचूं, 3,2 x के जगह, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 5 में से एक गए 4, जो कि ग्रेटर देन 0 आया, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो अगर मैं कॉस थीटा और साइन थीटा को रखता हूँ, कॉस थीटा एंड साइन थीटा का उपयोग करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू, अगर ये 0 दिया है तो 0 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने चेक किया तो ये पॉजिटिव 4 आया जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका भी आंसर क्योंकि ये सेम साइड पे है तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, बिकॉज इसका जो रीज़न है लाई ऑन द सेम साइड, लाई ऑन सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ये पॉइंट अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यह भी पॉइंट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा। ये प्रश्न के माध्यम से हमें समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा ना कि साइन 45 और कॉस 45 सेम वैल्यू देते हैं 1/√2, तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट करेंगे, कैसे समझ में आएगा, √2 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, ये -1 इधर चले जाएगा तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा है, आप देखेंगे 1/√2 कॉमन निकालेंगे, √2 से कैंसिल, तो cos प्लस साइन ही आएगा। तो ये अरेंजमेंट क्यों की, अब ये अरेंजमेंट होगी भी कब, ये अरेंजमेंट होगी सिर्फ π/4 की वैल्यू यानी 1/√2 के लिए। अगर मैं यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड में मुझे 1/√2 से करना पड़ेगा। इससे क्या आपको हिंट मिलेगी, इससे आपका थीटा समझ में आ जाएगा आपको कैसे, अगर आप ये √2 यहाँ पे लेकर जाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी किसका फॉर्मूला बन गया, अगर आप देखेंगे तो साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन हम लोगों को 45 π/4 में मिलता है, π/4 प्लस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। तो आप इसे सॉल्व भी करेंगे, अगर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो
तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 1/√2 cos थीटा 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया। अब बच्चों देखेंगे, क्योंकि अगर साइन इससे बड़ा है तो ये साइन से छोटा है, तो 1/√2 इज लेस देन साइन π/4 प्लस थीटा। अगेन ये लेस देन कहीं ना कहीं, चलो ठीक है इतना नहीं लिखते, π/4 प्लस थीटा इज ग्रेट। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 में होती है, तो यहाँ पे π/4 लिखेंगे, देयरफॉर π/4 लेस देन है π/4 प्लस थीटा। और यहाँ पे हमारे पास और भी वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू π/4 है ना, थीटा इज ग्रेटर देन, ठीक है, π/4 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन π/4 में 1/√2 आपको दिखाई देता है, साइन π/4 में 1/√2 दिखाई देता है, और 1/√2 साइन की और किस वैल्यू में दिखाई देता है ये भी हमें चेक करना है। तो साइन की मुझे ऐसा लगता है कि भाई 3π/4 में भी होगा, चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं आता आपको तो पाई प्लस π/4 पाई माइनस π/4 करके देखिए, तो 4 में से 1 गया 3, तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करके साइन ए की साइन पाई इज 0 माइनस कॉस पाई इज -1, साइन π/4 इज 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2। ओके, तो 3π/4 में भी वैल्यू आ रही है, तो π/4 में भी 1/√2 आता है और 3π/4 में भी 1/√2 आता है। तब आप देखेंगे π/4 इधर आएगा तो माइनस में दोनों साइड, तो π/4 माइनस π/4 0 लेस देन यहाँ पे थीटा बचा, और ये π/4 इधर भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3π/4 माइनस π/4 यानी 2π/4, दैट मीन्स 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, दैट मीन्स थीटा लाई कर रहा है आपके 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। कहाँ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर इज बी, 0 to π/2। इस तरीके से बच्चों इसे सॉल्व करना था। लास्ट एग्जांपल नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 100। ये लॉगरिथम चैप्टर से लिया गया एग्जांपल है। इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर आपको लॉगरिथम की वैल्यू दी गई है 1 + x अपॉन 1 + x², सीरीज हमको ध्यान में रखनी है, साइन की सीरीज, कॉस की सीरीज, उसके बाद e पावर x, a पावर x, log ऑफ x, log ऑफ 1 + x, कुछ 8-10 सीरीज आप ध्यान में रख लेंगे। हालांकि उसका प्रूफ भी आता है मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज से आता है, जो कि आप बीएससी में पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे बीसीए के बाद जा रहे हैं, निमसेट दे रहे हैं, है ना, तो जरूरी नहीं कि उन्होंने सीरीज का एक्सपांशन कैसे आता है प्रूफ वो देखा हो। तो कुछ एक्सपांशन होते हैं जिसे आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ए पावर एक्स, ई पावर एक्स, लॉग एक्स, log 1 + x, 1 - x। तो कुछ ऐसे समझ लीजिए आप 8-10 एक्सपांशन है फंक्शन के, सीरीज जो बनती है उसे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज का फार्मूला उपयोग करके थोड़ी ना हम सीरीज निकालने बढ़ जाएंगे, काफ़ी बड़ी हो जाती है कि फिर हम लोग को डेरिवेटिव लेते हुए चलना होता है, फार्मूले में पुटअप करना होता है। तो और ये बच्चे बीसीए वाले पढ़ते नहीं है, तो ये थोड़ा सा बीएससी वाले बच्चों को एडवांटेज होता है मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये बहुत कुछ इसका मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी, 2 वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव, बहुत उन्होंने कैलकुलस पार्ट में पढ़ा हुआ होता है, तो उनको एडवांटेज होता है। तो सीरीज़ हम लोग को याद रहनी चाहिए। तो लॉग ऑफ, अगर आप देखेंगे कि 1 + x की सीरीज़ होती है x - x²/2, ये मैंने भी लर्न ही की है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि x का पावर 3/3 माइनस x का पावर 4/4, ऐसा आप चलते चले जाएंगे। तो इवन में माइनस है तो आप देखेंगे -x का पावर 100/100 यहाँ तक आपको मिलेगा। अगर आप log ऑफ 1 + x के जगह x² रख देंगे, जहाँ पर भी x है x के जगह x² रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x² - x का पावर 2 प्लस x का पावर 6/3 माइनस x का पावर 8/4, और कहीं ना कहीं आपको 100 के पहले अगर आप देखेंगे तो -x² का पावर 50/50 आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हमें बोला है x का पावर 100 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में, तो log ऑफ, अगर आप देखें 1 + x अपॉन में दिया है 1 + x², तो अगर आप इसे
सही ढंग से देखें तो ये आपको लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। इसका ये माइनस ये करना है हमें, ठीक है। तो जब आप ये माइनस ये करेंगे तो क्या आपको देखना है, x का पावर 100 पावर, x का पावर 100 को रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए x का पावर 100 की जो कोएफिशिएंट है वो है -1/100, बीच में आएगा माइनस क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में था तो ये माइनस में हो गया लॉग, और इसका जो 100 पावर यानी 2 × 50 हो गया 100, यानी कि हो गया x का पावर 100/50, तो ये हो गया -1/50। तो अब देखेंगे -1/100 प्लस 1/50, तो इसको आप बराबर में लेकर आएंगे। तो बराबर में कैसे लेंगे, बचपन से आप लोग HCF LCM में सारी चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से 2 से, तो 100 बेस सेम बना देंगे, डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर कॉमन आ सकता है, 2 में से एक गए, एक 1/100, और 1/100 का मतलब है 0.01। तो देखेंगे ऑप्शन में 0.01 कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 0.01 इज योर आंसर। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि निमसेट इतना हार्ड भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि इतने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका हमें बहुत डिटेल में हमको खुद को दिमाग लगा लगा के सोल्यूशन निकालना पड़ता है, हम भी परेशान हो जाते हैं एज अ टीचर। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ही परेशान होता है, काफ़ी मेहनत हमें भी करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाने के लिए अगर 1 घंटे का लेक्चर लेना है तो 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो कोशिश ये रही है मेरी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ। तो 9 क्वेश्चन हो गए, और लास्ट में अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ऐसे 3-4 वीडियो जितने होंगे उतने 3-4 वीडियो के माध्यम से निमसेट 2023 के सॉल्यूशन को डिटेल में हम लोग जरूर से देखने वाले हैं। तो इसे अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाता हूँ, आगे के एग्जाम्पल्स लिखते हैं। दोस्तों अब ये 5 एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। हमको ए बार बी बार एंड सी बार की वैल्यू दी है, देन हमको बताना है कि ए बार बी बार सी बार डिपेंड है या नहीं। देखिए अगर आप वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो अगर ए बार बी बार सी बार अगर 3 वेक्टर दिए और अगर आप डिटरमिनेंट में रखते हैं, डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो वो डिपेंडेंट होता है, अगर 0 नहीं आया, कोई ना कोई वैल्यू आई तो वो डिपेंड नहीं होगा। तो चलिए इसका डिटरमिनेंट जल्दी से हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। ए बार की वैल्यू अगर आप डिटरमिनेंट रखेंगे, ए बार की वैल्यू है i माइनस जे, तो यहाँ पे आई जे एंड के की वैल्यू को आपको रखना होता है। तो डिटरमिनेंट के थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ मैं, आई जे के की वैल्यू आपको समझ में आ जाए। आई की वैल्यू वहाँ पे 1 है, जे की वैल्यू वहाँ पे -1 है, एंड के तो यहाँ पर है ही नहीं बच्चों, तो ये हो जाएगा 0। एंड बी की वैल्यू है आपके पास, बी बार की वैल्यू x 1 एंड लास्ट में 1 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे आई की टर्म है y, और यहाँ पे जे की टर्म है x, एंड के की टर्म है 1 प्लस एक्स माइनस वाई। तो इसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करके देखेंगे। इसके डिटरमिनेंट इसे हम लोग लिखेंगे ए बार बी बार सी बार, इसे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसके साथ, तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस ये हो जाएगा आपका x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा -x स्क्वायर। तो 1 के साथ आ गया, -1 है तो -1 का हो जाएगा +1, 1 के नीचे का आगे का छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई, और इसके नीचे का आगे का छोड़ दिया, ये हो जाएगा -y माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, लास्ट में 0 है, उसका तो कोई हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आगे आपके पास 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई, कैंसिल हो गया -y। दिस इज द, अगर आप इसे देखें तो -1 का +1, x इसके साथ कर गया -y, कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स, ठीक है देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। x कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर -1 का हो जाएगा +1 कि x इंटू में 1, तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो माइनस में y प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू अगर आपकी देखें तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है, प्रॉब्लम बराबर तो लिखा है हम लोगों ने, 1 0 -1, ओ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है मेरी लिखने में। आए यहाँ पर बच्चों के बार है, इट इज़ अ के बार,
तो यहाँ पे वैल्यू है 0 और यहाँ पे वैल्यू है -1। अब इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि छोटी सी गलती हो जाती है लिखने में कभी कभार, तो आंसर नहीं आ पाता है 1। इसका 1 के नीचे का आगे का छोड़ देंगे बच्चों, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x - y, माइनस में x × 1 - x, 0 का तो 0 ही लिखेंगे, कोई मतलब ही नहीं है, -1, फिर ब्रैकेट में 1 के नीचे का आगे का छोड़ देंगे रो और कॉलम को, तो ये हो जाएगा आपके पास x² - y, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 + x - y -x + x² -x² + y -y x एंड x कैंसल, x² सारी कैंसल, 1 वैल्यू आई विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होता तो डिपेंडेंट होता, अगर इसकी वैल्यू आ रही है 1 तो इट इज नॉट डिपेंड, तो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, नाइदर x नॉर y, किसी पर भी डिपेंड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, a बार एंड b बार आर द यूनिट वेक्टर सच दैट 2a बार प्लस b बार इक्वल टू 3 हमें दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से 4 ऑप्शन में a इज पैरेलल टू b रहेगा, या a परपेंडिकुलर टू b, a परपेंडिकुलर टू 2a + b और b इज पैरेलल टू 2a + b। मैंने यहाँ पे पैरेलल, वहाँ पे पूरा स्टेटमेंट दिया गया था, पैरेलल पूरे शब्द पूरे तरीके से लिखे थे, मैंने साइन का उपयोग किया है ताकि कम समय पे कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिख पाऊँ। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ बच्चों। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल इजी है, a बार एंड b बार आर द यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर दिए गए हैं तो मॉड ऑफ a बार क्या हो जाएगा हमारे पास 1, एंड मॉड ऑफ b बार भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1, एंड हमें दिया गया है 2a बार प्लस b बार की वैल्यू 3। तो अगर आप देखें तो मॉड में 2a बार प्लस b बार इक्वल टू ये 3 रहेगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा आपको, 2a बार प्लस b बार इक्वल टू ये हो जाएगा 9 बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 मॉड ऑफ a बार का स्क्वायर प्लस a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b बार, यानी मॉड ऑफ b बार का स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आप देखेंगे कि ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू दी है 1, तो ये हो जाएगा 4 + 4 a बार डॉट b बार प्लस मॉड ऑफ b² यानी b की 1, तो ये भी आ गया 1 = 9, दैट मीन्स 4 a बार b बार इक्वल टू आपको मिलेगा 9 - 5 यानी कि 4 a बार डॉट b बार की वैल्यू आई 1। अगर a बार डॉट b बार इक्वल टू 1 आया, दैट मीन्स ये पैरेलल है। अब कैसे समझेगा ये पैरेलल, तो देखो बच्चों समझो कि फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है a बार डॉट b बार अपॉन में मॉड ऑफ a बार डॉट मॉड ऑफ b बार। तो ये वैल्यू तो ये भी 1 है, a बार डॉट b बार 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 1 है, आंसर आ गया 1। तो कॉस थीटा 1 कब आता है, 0 में, तो थीटा कॉस थीटा 1 कब आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर 0 और 180 डिग्री में, ठीक है, थीटा लाई कर जाता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 या 180 डिग्री आता है, तब हम लोग कहते हैं कि पहला वेक्टर दूसरे को पैरेलल है, यानी a बार इज पैरेलल टू b बार। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमको वैल्यू दी है b इक्वल टू माइनस में a इनवर्स बी ए, इजी वाला क्वेश्चन है, देन a प्लस बी का स्क्वायर बताना है। अगर मैं यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं प्री और पोस्ट रहता है, तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे भी a इंटू a इनवर्स बी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा माइनस बी ए बी इक्वल टू, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, i, तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आएगा। तो अगर आप a प्लस बी का स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस ट्वाइस ए बी प्लस b²। तो ट्वाइस ए बी को आप कैसे लिखते हैं, a² प्लस ए बी लिखते हैं प्लस b²। तो आप यहाँ पे a² ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी के जगह अगर आप माइनस ए बी रख देंगे तो माइनस ए बी प्लस ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा a² प्लस b²। तो यहाँ पे वैल्यू आती है हमारे पास a² प्लस ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट मीन्स नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमा या मैक्सिमम निकालना है तो फंक्शन का क्या लेना है, सबसे पहले याद रखेंगे डेरिवेटिव लेना है बच्चों, क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो एग्जांपल नंबर 4 में, उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने इतने सारे एग्जांपल ले लिए, मेरे ख्याल से 14-15 एग्जांपल हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा लेंदी हो सकते हैं वीडियो, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम के है, क्योंकि आपका एम अगर निमसेट सीईटी निकालना है तो आपको टाइम ना देखते हुए पढ़ाई करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, फंक्शन दे दिया है आपको f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब। इसका डेरिवेटिव ले लेंगे मैक्सिमम मिनिमा, ये किस फॉर्म में है, 2 का पावर p 3 का पावर q 325, हाँ
3125, देन द ऑर्डर पेयर ऑफ द पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्या होंगी कि वो इस फॉर्म पे लिखा गया होगा। तो देखेंगे, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपने मैक्सिमा मिनिमा जो आपको आता है उस हिसाब से आपने करना है कि डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि 2x माइनस 1। क्या कॉमन है भाई यहाँ पे? कुछ तो कॉमन है। क्या है? x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। क्या बच गया यहाँ पे? x माइनस 1 यहाँ से उठाया था तो यहाँ पे बच गया 3x माइनस 1, यहाँ पे बच गया 2x प्लस 1। चेकआउट कर लेंगे एक बार, x माइनस 1 x माइनस 1 x 1 का स्क्वायर, ठीक है, और x प्लस 1 और x प्लस 1 का एक क्यूब है, ठीक है। तो हमने बराबर निकाला है x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा 3 और 2 5x माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो डेरिवेटिव को क्या लेना है? 0। दैट मीन्स x माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर एंड 5x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0। 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे आएगी x की वैल्यू माइनस 1 एंड यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1/5। तो -1 यानी ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 आपके लिए मैक्सिमम मिनिमम का काम नहीं करेगा। ऑर्डर 2 क्यों नहीं काम करेगा? मैक्सिमम मिनिमम के डिटेल लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर अगर आपने देखा होगा यूट्यूब में अगर किसी ना किसी टीचर के माध्यम से, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। x इक्वल टू 1 रखने पे अगर आप x के जगह फंक्शन के जगह x के जगह वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0। तो जब 1 रखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 0। तो और 1/5 रखेंगे तो ये तो नहीं ले सकते, x के जगह 1/5 रखेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। आप देखेंगे 1/5 माइनस 1 का स्क्वायर 1/5 प्लस 1 का क्यूब, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस यानी -4/5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6/5 का क्यूब। दैट मीन्स ये तो बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के बारे में बात नहीं की है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात की है। तो ये मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मेरे काम की है क्योंकि इसमें मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, काफ़ी बड़ी वैल्यू मिल रही है, 0 से बड़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 यानी कि 16/25 इंटू में, तो इसको 25 ना लिखते हुए मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ फिलहाल के लिए, और ये होगा 6 का क्यूब बाय 5 क्यूब। दैट मीन्स 16 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भैया 2 का पावर 4 है अपॉन 5 स्क्वायर। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का पावर 3 बाय 5 का पावर 3। 2 का पावर 4 डॉट ये हो जाएगा ऊपर, हाँ 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 अपॉन 5 का पावर ये हो जाएगा 3 और 2 5 का 2 का 5 का पावर 5 का पावर 5 3125। अगर आप देखें बच्चों तो ये हो जाएगा 2 का पावर मल्टीप्लाई में तो इस ऐड हो जाएगा 4 + 3 7 डॉट 3 का पावर ये होगा 3 अपॉन 5 का पावर 5। दैट मीन्स 2 का पावर 7 3 का पावर 3 अपॉन 3 1 2 5 आ गई वैल्यू। तो 2 का पावर पी और क्यू की जगह आप 7 और 3 रखेंगे, तो पी क्यू के जगह आप रखेंगे 7 और 3 याद रखेंगे। तो 7 3 बी ऑप्शन, पी के जगह 7 और 3। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। कौन सी वैल्यू पे मिनिमम है, कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम है। क्या पूछा गया है? मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तो मैक्सिमम के साथ जाएंगे, मिनिमम वैल्यू पूछा रहता है तो मिनिमम के साथ। तो जो उसका आंसर है इस आंसर को मैंने इसके दिए गए आंसर के द्वारा उसको सेट किया है हम लोगों ने। इसके आंसर को और इसके ये जो गिवन आंसर है इसके जैसे बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सेटिंग करके यहाँ पे इस तरीके से आंसर लेकर आए पी क्यू की वैल्यू। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स की वैल्यू दी है और ये आपको एक्स की वैल्यू है यहाँ पे गिवन, यानी एक्स के इक्वल टू आप देखेंगे तो ये हो गया ई का पावर, क्योंकि हमें पता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यूलर्स फार्मूला ई का पावर आई थीटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा 11 में और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी है ये। तो ई का पावर ये हो गया आई 2k पाई बाय एन, 2k पाई बाय यहाँ पे दिया है, थीटा की जगह 2k पाई बाय एन दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे समेशन लगा देंगे,
के इक्वल टू 1 टू अप टू एन, तो यहाँ पे भी आपका समेशन के इक्वल टू 1 टू अप टू एन लग जाएगा। दैट मीन्स ये e का पावर आई 2 पाई बाय एन, के की जगह वैल्यू रखते जाएंगे, के की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से रखते जाएंगे। तो e का पावर ये हो जाएगा 2 रखने पे 4 पाई बाय एन, e का पावर आई 3 रखने पे हो जाएगा 6 पाई बाय एन, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा ये e का पावर आई 2 के पाई बाय एन, एन तक जाएगा, तो ये n बाय एन हो जाएगा। तो n बाय एन मतलब ये हो जाएगा 2 पाई। तो फिर यहाँ तक n तक ही लिखते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको अल्फ़ा मान लेता हूँ या बीटा या कुछ भी मान लेता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू ई का पावर 2 पाई बाय एन आई, अगर मैं इसे अल्फ़ा मान लेता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब अप टू हम लोगों को मिलेगा अल्फ़ा का पावर n तक। और ये किस तरीके की, अगर आप ये सीरीज़ देखेंगे के इक्वल टू 1 टू अप टू एन एक्स के, ये सीरीज़ आपकी जीपी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज़ है। इसके फार्मूले हैं, जीपी सीरीज़ के क्या फार्मूले निकल के आते हैं भाई, ए अगर हमारे पास इस तरीके से ए स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर मान के चलता, ए स्क्वायर ए क्यूब है, ए का पावर एन है, तो ए 1 माइनस आर का पावर एन अपन 1 माइनस आर, उसके बाद आर का पावर एन माइनस 1 अपन आर माइनस 1 एंड आर लास्ट में एन ए। तो ये कैसा होता है, जब ये आर 1 में से कोई भी चीज़ कब जाएगी, जब ये छोटी होगी, तो 1 आर इज़ लेस देन 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इज़ ग्रेटर देन 1, आर बड़ा है तो आर में से 1 माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे इफ़ आर इक्वल टू 1। तो ये जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी सीरीज़ के, ठीक है। जब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो आएगा, नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से मैं एपी जीपी और एचपी के अलग से मैं प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आता है, इसके फॉर्मूले के प्रूफ भी है। तो बच्चों ये वाला हम लोगों को ये कम 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 होते चला जा रहा है, आर इज़ लेस देन 1, तो पहला वाला फार्मूला हमारे पास काम का है। तो क्या फार्मूला है, ए की वैल्यू पहली वैल्यू है ए का पावर आई 2 पाई बाय एन, फर्स्ट वैल्यू है 1 माइनस आई 2 एन पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन आर का पावर एन, तो 1 अपॉन में नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय एन, क्योंकि सब में 2 पाई बाय एन 2 पाई बाय एन 2 पाई बाय एन इज कॉमन है, तो यहाँ पे 2 पाई बाय एन आएगा, ठीक है। 2 पाई बाय एन का पावर एन अपॉन में आएगा 1 माइनस ई का पावर आई 2 पाई बाय एन। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ई का पावर आई 2 पाई बाय एन, 1 माइनस एन एन कैंसल, ई का पावर 2 पाई आई अपॉन में 1 माइनस ई का पावर आई 2 पाई बाय एन। तो ई का पावर अगर आप आई 2 पाई को देखें तो ये क्या हो जाता है, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, तो कॉस 2 पाई यानी 360 डिग्री, अगर कॉस 0 1 है तो कॉस 360 भी 1 रहेगा, साइन 360 यानी कि ये आ गया आपका 0 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1, आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ई का पावर आई 2 पाई बाय एन, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस ई का पावर आई 2 पाई बाय एन, तो 1 माइनस 1 यानी 0, पूरा का पूरा आंसर क्या आ गया आपका 0। तो चेकआउट करेंगे यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आंसर आ जाता है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है ए बी एंड सी डी, जिस ऑप्शन में 0 रहेगा वो आपका ऑप्शन है। देख लेता हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कवर हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 माइनस 1 0, यहाँ पे दिया है 1 माइनस 1 0 एंड नन, इस तरीके से दिया, तो ऑप्शन नंबर सी 0 जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करने हैं, और ये इजी है बहुत, मतलब ये तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ही हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, 11 12 में भी पढ़ाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को आपको अच्छे से समझना है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया है, संक्षिप्त में आपको जानकारी प्रदान करने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।